हो गया मेरे लल्ला को? इतनी सावधानी के पश्चात भी हम सब यहाँ सुरक्षित नहीं है। यशोदा, ये समस्या तो बढ़ती ही जा रही है। अब हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। सुनो सुनो सुनो, मूषक के कांटे का उपाय सुनो। पंडित जी के अनुसार यदि वो मूषक इसी प्रभावित को पुनः काट ले तो उसका प्रभाव समाप्त हो सकता है, सब पुनः ठीक हो सकते हैं। इसीलिए हमें उस मूषक को किसी भी प्रकार से पकड़ना होगा। मूषक को पकड़ने का कार्य नंदराज ने कुछ ग्रामवासियों को सौंपा है, किंतु नंदराज का आग्रह है कि आप सभी सतर्क रहें और उस मूषक को पकड़ने में सहायता करें। यदि आप में से कोई इस कार्य में सफल होता है तो मूषक को लेकर हाट वाले मैदान में आ जाए। नंदराज की आज्ञा है कि वहीं पर वो सब लोग भी एकत्रित हों जिन्हें मूषक ने काटा है। सुनो 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 सुनो। दाऊ, संकष्टी चतुर्थी समाप्त होने तक ये उपाय ही उचित होगा। इससे वो मूषक और किसी को अपना शिकार भी नहीं बना पाएगा। चलो हम उसे पकड़ते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। उन्हें मूषक हमें काट ले और हम सही हो जाएं। क्यों कृष्णा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करने से सब लोग पुनः ठीक हो जाएंगे? हाँ सुदामा, बिल्कुल। और यदि हम और दिवस इसी अवस्था में रहे तो हम सदैव के लिए मूषक में अवश्य ही परिवर्तित हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं सदैव के लिए मूषक नहीं बनना चाहता। लंबे लंबे दांत, लंबी नाक और खड़े कान, छोटे से बिल में रहना, जूठन कहना। नहीं नहीं मित्रों, हमें कोई उपाय सोचना ही होगा। चिंता मत करो मित्र, मैं हूँ ना। और यदि तुम मूषक में बदल गए तो मैं तुम्हें पालूंगा और तुम्हें अच्छा अच्छा भोजन खिलाऊंगा। तुम्हें अपने कंधे पे बैठाकर पूरे गोकुल में घुमाऊंगा। ऐसा मत कहो सुदामा, मैं इस बात ही नहीं रहना चाहता। अरे सुबल, डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। सुदामा तो तुमसे ठिठोली कर रहा है। तुम सब बिल्कुल पहले जैसे हो जाओगे। चलो हम सब मिलकर उस मूषक को खोजते हैं। देखना सब ठीक हो जाएगा। क्या आप में से किसी को भी वो मूषक मिला? हर स्थान पर ढूंढा नंदराज, परंतु उस मूषक का कहीं पता नहीं चला। अब तो हमने आशा ही छोड़ दी है कि हम कभी ठीक हो पाएंगे। नहीं मित्र, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आज अवश्य ही अपने कार्य में असफल रहे हैं, किंतु हमें हर हाल में वो मूषक ढूंढना ही होगा। नंदराज, हमें शीघ्र ही इस समस्या को सुलझाने का उपाय खोजना होगा, अन्यथा ये गोकुल नगरी मूषक नगरी में परिवर्तित हो जाएगी। मित्र, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ और इसके लिए मैंने 50 से अधिक लोगों को इस कार्य के लिए लगा दिया, किंतु सत्य तो ये है, इस समस्या का समाधान हमें मिलकर करना होगा। हमें आप सबकी सहायता की आवश्यकता है। किंतु मूषकों की कमी नहीं है गोकुल में, और यह कैसे ज्ञात होगा कि वो मूषक कौन सा है? हो सकता है वो एक ही मूषक हो या अनेक भी हो सकते हैं, और यह कैसे ज्ञात होगा कि वास्तविक समस्या कौन सा मूषक उत्पन्न कर रहा है? आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं मित्र। मैं जो भी कर रहा हूँ वो अनुमान के आधार पर ही कर रहा हूँ। यदि आपके पास या आप में से किसी के पास भी कोई उपाय है तो आप लोग आगे आइए और मुझे बताइए। एक उपाय है मेरे पास। बताओ कान्हा, क्या उपाय है तुम्हारे पास?
इसका हल है मेरी बांसुरी। जब मैं बांसुरी बजाऊंगा तो सारे मूषक बाहर आ जाएंगे और आप उसी समय सभी मूषकों को पकड़ लेना। पुत्र कान्हा, ये एक साधारण सी बांसुरी है, कोई मनमोहिनी नहीं। जहां तक तुम समझ रहे हो, ये समस्या उससे कहीं अधिक गहरी और गंभीर है। अरे मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या मैं कुछ अनुचित बोल रहा हूँ? कुछ भी कहो, किंतु ये सत्य है। हमारे कान्हा की बांसुरी में एक अद्भुत आकर्षण है। हो सकता है इस आकर्षण से मूषक बाहर आ जाए और हम एक प्रयास तो कर ही सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल सही। जब कोई उपाय कार्य नहीं कर रहा है तो हमें ये उपाय अवश्य करना चाहिए। क्यों भाइयों, आप लोग क्या कहते हैं? ये उपाय हमें करना चाहिए? बोलिए साथियों। हाँ 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 हाँ, हमें एक बार प्रयास करना ही चाहिए। किंतु आप सभी मूषकों को पकड़ने के लिए सतर्क रहिएगा। हम सजग है कान्हा। तुम अपनी बांसुरी प्रारंभ करो पुत्र। मूषकों के लिए बांसुरी बजा रहा था, किंतु आप सभी ध्यान मग्न हो गए। आपको मूषकों को पकड़ना है, ध्यान रखिए। क्या करें पुत्र, तुम्हारी बांसुरी के स्वर स्वयं स्वयं में ही लीन हो जाते हैं और मूषकों के आने का तो हमें पता ही नहीं चला। तभी मूषक आसपास ही होंगे। चलो मिलकर उन्हें पकड़ते हैं। हाँ मित्र, शीघ्र ही मेरे पीछे आइए। आइए। और कितना समय लगेगा कान्हा? संकष्टी चतुर्थी का समापन कब होगा? बस कुछ समय और दाऊ, मुझे भी अब सजग हो जाना चाहिए। किस लिए सजग हो रहे हो कान्हा? मुझे लगता है कि मुझे पता है कि मूषकासुर इस समय कहाँ मिलेगा। क्यों नहीं कर पाए तुम? तुम्हारे पास इतना अच्छा अवसर था, वो पिता और पुत्र दोनों के दोनों वहां उपस्थित थे, तो क्यों नहीं काटा उन्हें? बातें तो बड़ी बड़ी करते हो। मैं ये कर दूंगा, मैं वो ऐसे करूंगा, मैं वो वैसे करूंगा, मैं उसको ऐसे मारूंगा, मैं उसको वैसे मारूंगा, किंतु एक छोटा सा कार्य नहीं कर पाए। ऊपर से मेरे ही भतीजों को काट लिया। पता नहीं मुझे क्या हो गया था धानुपति जी, न जाने कैसे मैं अपने लक्ष्य से भटक गया और उस कृष्णा की ओर खींचा चला गया। हो ना हो उसकी बांसुरी में कोई चमत्कार है। कृष्णा की बांसुरी के संगीत में एक अद्भुत शक्ति है धानुपति। अद्भुत शक्ति है? अरे मूर्ख,
मंत्रमुग्ध हो गए हो तुम, और उस व्यक्ति से मंत्रमुग्ध हो गए हो जिसका तुम्हें वध करना है। लज्जा नहीं आती तुम्हें? एक असुर हो तुम, असुर। यदि तुम्हारी ऐसी ही दशा रही, या तो कृष्णा तुम्हारा वध कर देगा या महाराज कंस तुम्हें मार डालेंगे, समझे? मैं तुम्हें सतर्क कर रहा हूं, सतर्क। मूर्ख बन गए हो तुम, और तुम्हारी ही भांति तुम्हारे काका श्री केसी भी मूर्ख बन गए थे, समझे? इस समय मूर्ख मत बनना, जो करना है शीघ्र अतिशीघ्र करो। जाने कैसे असुर मेरे पल्ले पड़े हैं, जाने कब मेरी प्रतीक्षा समाप्त होगी। धनु काका, मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे क्या? कृष्णा तुम? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुश्कासुर जैसे असुर आपके ही पल्ले क्यों पड़ते हैं? मुश्कासुर? ये कौन है? मैं किसी मुश्कासुर को नहीं जानता, मैं तो बस नंदराज के आदेश का पालन कर रहा हूँ। आप बाबा के आदेश का पालन कब से करने लग गए? आपको तो वो तनिक भी नहीं सुहाते। हाँ, किंतु वो मुश्कासुर है ना, वो आपकी आज्ञा का पालन अवश्य कर रहा है। आपकी एक पुकार में यहाँ हाजिर हो जाएगा। मेरी आज्ञा का पालन, और भला मेरे पुकारने से वो यहाँ क्यों आएगा? ऐसा कुछ नहीं है। झूठ, इतना झूठ बोलते हैं कि आपने मुश्कासुर को यहाँ केशी की मृत्यु का प्रतिशोध लेने नहीं भेजा। आपको उसे भेजना ही था, तो उसे ये क्यों नहीं बताया कि जो मुझसे सीधे लड़ता है उसे मैं कभी कभी क्षमा भी कर देता हूँ, किंतु जो मेरे गोकुल के सीधे साधे लोगों को निशाना बनाता है उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। आप बड़े दुष्ट हैं धनु काका। ऐसा नहीं है, मैं तो बड़ा अच्छा इंसान हूँ। तुम्हारे छल ने मेरे काका श्री का अंत तो कर दिया, किंतु बालक, मुझ पर तुम्हारा कोई भी छल नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे पास कवच के रूप में भगवान श्री गणेश का आशीष है। तुम मुझे तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सकते, समझे कृष्णा? गोकुल के रखवाले, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ।